शर्मा जी, हमने ना खामखा में इतना बड़ा सच आर्या सर से छुपाया है। ये आर्या सर इतने बड़े आदमी हैं, इतनी सी बात पता करने में उन्हें क्या ही टाइम लगेगा। और देखो आर्या सर कितने भले हैं, जैसे ही उन्हें पता चला कि हम तकलीफ में हैं, वो भागे भागे दौड़े दौड़े चले आए। आप अगर बुरा न माने तो एक बात बोलो। सिर्फ एक बात को छोड़ के आर्या सर से मदद लो। अरे पर इसमें बुराई क्या है शर्मा जी? देखिए आर्य सर कितने बड़े आदमी हैं, 5 लाख रुपए उनके लिए बहुत मामूली चीज है, वो तो एक झटके में दे देंगे। और हमारी छाती से ये कर्ज का बोझ हट जाएगा। और हम उनसे कोई गिफ्ट थोड़ी ना ले रहे हैं, उधार लेंगे, धीरे धीरे करके चुका देंगे। पुष्पा जी, जो बोझ मेरे सीने पे आएगा उसका क्या करेंगे? पुष्पा जी, हर एक बात की ना एक सीमा होती है। गन्ना मीठा है तो जड़ तक चूस लो, ये रवैया ठीक नहीं है। एक बात सोचिए, आर्या सर हमारी मदद करेंगे तो हमें खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? आर्या सर ने जब भी हमारी मदद की है, उनका नाम अनु के साथ जोड़ा गया है। लोग उन दोनों के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, आपको भी पता है। अरे लोगों की छोड़िए ना, उनका तो काम ही है फालतू की बातें करना। आप उनकी बात दिल पे मत लीजिए। आप मत लीजिए, मैं लूंगा। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन में मेरी बेटी के बारे में क्या बात की थी? पता नहीं क्या काम करती है जो इतना बड़ा आदमी इनके आगे पीछे घूमता है। वो यहाँ लगी है मुझे। शर्मा जी, हेलो मैम, मैं चमक डिटर्जेंट कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी ने नया डिटर्जेंट पाउडर और साबुन लॉन्च किया है। अब भाई साहब नहीं चाहिए। प्लीज एक बार देख तो लीजिए। नहीं अरे चाहिए। देखने के पैसे नहीं लगते मैम। नहीं नहीं चाहिए भाई साहब, देख लीजिए एक बार देखने में। नहीं नहीं भाई साहब नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है। मैम ये 2 in 1 है। आप समझने की कोशिश। अरे भाई साहब सुनिए, हमें नहीं चाहिए। ठीक है सर, पर सर एक गिलास पानी मिल सकता है? क्यों नहीं भाई। पुष्पा जी हाँ, आप आइए, आइए बैठिए। बैठिए। ये लीजिए। और चाहिए? नहीं नहीं बस हो गया मैम। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है? भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लीजिए। अरे कह दिया ना, नहीं खाना है। अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? पुष्पा जी बैठिए। मुझे आप पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं अपने आप में ही नहीं हूं। मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी। शर्मा जी, मैं समझती हूँ आपकी हालत। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आपने मुझे डांटा, मैं तो बस इसलिए रो रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरे पति इतने दुखी हैं और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही। अक्सर पति बाहर का गुस्सा घर ले आते हैं और अपनी पत्नी पर निकालते हैं। वही पत्नी जो उस पति की बच्चे संभालती है, उसका घर संभालती है, हर परिस्थिति में उसका साथ देती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ऐसी कसम खाई थी कि मैं ऐसा पति कभी नहीं बनूंगा जो दूसरों का गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाले। और आज मैंने अपनी कसम तोड़ दी। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि कैसे हीरे जैसा पति मिला है मुझे। आपको पाके ना मैं धन्य हो गई हूँ, मेरे कुट्टी पुई। पुष्पा जी, वो कुट्टी पुई नहीं होता है, वो क्यूटी पाए होता है। पुष्पा जी, हाँ, आप ना मेरी सबसे प्यारी और सबसे सच्ची दोस्त। पर इन सब बातों से ना मेरा पेट नहीं भरने वाला। आपने खाना नहीं खाया? आपके बिना खा सकती। चलिए आज मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाता हूँ।
मीरा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि उस फाइल को टेंडर ऑफिस में सबमिट करने के लिए अनु को किसने भेजा था? मैं नहीं सर। पर क्यों? अनु नहीं है, ये काम तो एफएम भी कर सकता था ना। सर मैं अनु को ऑफिस के बारे में कुछ सिखाना चाहती थी जो कि वो अभी तक नहीं सीखी है। रोहिला, आई थिंक मीरा इज राइट। हमें इंक्वायरी करवानी चाहिए, सारा सच खुद पता चल जाएगा। यस, मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब सब हर्ष के हाथ में। अब हर्ष ही इस मामले में फैसला लेगा। सर आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। भैया ने इस ऑफिस को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं इस कंपनी की इमेज को हार्म होने नहीं दूंगा। अगर अनु टेंडर ऑफिस फाइल लेकर गई थी और सबको उस पर शक है तो इंक्वायरी टीम उसके घर जरूर जाएगी। भरद्वाज जी, और प्रभा मैम, आप इस कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज हैं। आप दोनों ये इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और उसके घर जाएंगे। यस सर। ओके। एक नहीं 10 इंक्वायरी टीम बिठा लो और अनु गलत साबित नहीं होगी। अनु को गलत साबित करने वाले खुद गलत साबित होंगे। यस मैम। तुम अभी अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में थे ना? जी मैम। अंदर क्या चल रहा है बता सकते हो? मैम आपके घर पैसों की प्रॉब्लम चल रही है क्या? ये तुम्हें किसने कहा? मैम प्लीज किसी को बताना मत। मैं अंदर कॉफी देने गया था, तब मैंने सुना। मीरा मैम कह रही थी कि आपके घर पैसों की प्रॉब्लम चल रही है और पैसों की प्रॉब्लम की वजह से ही आपने कोटेशन को भेज दिया। मैम भारद्वाज सर और प्रभा मैम को आपके घर की चेकिंग के लिए भेजा जा रहा है। क्या? जी मैम। पर मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ आपने कुछ भी नहीं किया है और बहुत जल्दी ये लोग भी जान जाएंगे। कैसी भी मुसीबत हो, ईमानदारी के आगे उसे हारना ही पड़ता है।